वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी के स्टार्ट में वार्ड नामी पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। उसकी एक खूबसूरत फैमिली थी। वार्ड को रोजाना एक नाइटमेयर आता था जिसमें वो हर रोज डर कर उठ जाता था। उसे कोई गोली मार चुका था, लेकिन अब वो ठीक था। यानी कि जो इंसिडेंट उसके साथ हो चुका था वो ही उसके ख्वाब में आता था। उसका निक नामी एक फ्रेंड था जो बिल्कुल एलियन जैसा था, क्योंकि वो एक ऑर्क था। यहाँ सब ऑर्क, फेरीज, विचेस एक साथ रहते थे। आज रात के ख्वाब में वो देखता है कि उसका अपना फ्रेंड निक ही उसे शूट कर देता है, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वार्ड की बेटी उसके पास आती है। वो निक के पास खड़ा होता है। उसकी बेटी अपनी ग्रैंड मदर के घर जाने की बात करती है। अब वो उसे छोड़ने नानी के घर आते हैं तो वो कहती है, बाबा आई विल मिस यू। वो साथ ही उसे जॉब छोड़ने का भी कहती है। दूसरी तरफ वार्ड की वाइफ भी उसकी वजह से काफ़ी अपसेट थी। वार्ड उन्हें समझाता है, लेकिन डेली एक ही ख्वाब आना हैरानी की बात थी। इस वजह से वार्ड भी कुछ अपसेट था। सभी लोग वार्ड को निक से दोस्ती करने से मना करते हैं, क्योंकि वो एक एलियन था, इसलिए कभी भी इंसानों और एलियन की अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन वार्ड के ख्याल के मुताबिक प्यार से इंसान किसी को भी बदल सकता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ सब वार्ड को निक से दूर रहने का मशवरा देते हैं कि क्या सभी इंसान मर गए हैं जो तुम एलियन से दोस्ती कर रहे हो। अब वार्ड सोचता है कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से सब मुझे उसका साथी बनने से रोक रहे हैं। मीटिंग के बाद वार्ड अपने पार्टनर को चेंज करने की बात करता है, लेकिन जवाब ना में मिलता है। अब दोनों एक रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं। वो जाकर देखते हैं कि एक आदमी रोड के दरमियान खड़ा बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। रास्ते में वो आदमी एक बात करता है जो किसी को समझ नहीं आती। वो कोई प्रेडिक्शन कर रहा था। असल में वो इन दोनों की ही बात कर रहा था कि एक एलियन और इंसान मिलकर इस दुनिया को सेव करेंगे। यानी ये दोनों मिलकर एक ऐसी फ्रेंडशिप करेंगे जिससे पूरी वर्ल्ड सेफ हो जाएगी। अब उधर आगे और बात पता चलती है कि वार्ड को जो गोली लगी थी वो केस उसके अपना साथी ही लड़ रहा था। निक ने उस क्रिमिनल को तब छोड़ दिया था क्योंकि वो उस जैसा ऑर्क था। वो लोग वार्ड को कहते हैं कि तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए, तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑर्क था। फिर वो उसे निक के खिलाफ कुछ एविडेंस भी दिखाते हैं ताकि उसे यकीन आ जाए। अब वो निक पर नजर रखने का कहते हैं। वो एक केस लड़ते हैं और प्रेडिक्शन करने वाले आदमी से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे प्रेडिक्शन की। तो वो आदमी कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसके पास मैजिकल स्टिक है और उसका नाम टीका है। अगर टीका को वो मैजिकल स्टिक मिल जाती है तो हम सब इस वार से बच सकते हैं। वो उसी वार की बात कर रहा था जो कि इंसानों और ऑर्क के दरमियान होने वाली थी। अब वो एक जगह जाते हैं जहाँ के लोग अजीब एक्टिविटीज कर रहे थे। वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जगह जगह डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। आगे जाकर वो देखते हैं और उन्हें एक विच नजर आती है। वो एक दीवार के साथ खड़ी हुई थी। उसे देखकर वो भागने लगती है। वो किसी और के हाथ नहीं लगती। फाइनली वो इनके हाथ लग जाती है। इसका नाम टीका था। टीका उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी मैजिकल स्टिक को बचा लो। इतने में और ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि स्टिक को देखकर लालच में आ चुके थे। वो वार्ड से कहते हैं कि टीका को मार दो और उसे लालच देते हैं कि हम तुम्हें टीका को मारने के बहुत सारे पैसे देंगे, मगर वार्ड साफ इनकार कर देता है। अब वो लोग आपस में शूटिंग करने लगते हैं। आर्क उसे कहता है कि मुझे पता है ये लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों एक क्रिमिनल को छुड़वाऊंगा। जिस आर्क को मैंने छुड़वाया वो असल में बेगुनाह था। अगर वो क्रिमिनल साबित हो जाता है तो जब भी वो मुझे मिला मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। इतने में गैंगस्टर्स वहां आ चुके थे और वार्ड से मैजिकल स्टिक मांगने लगते हैं, लेकिन वार्ड के देने से साफ इनकार कर देता है। वार्ड और निक स्टिक को लेकर वहां से जाने लगते हैं तो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। टीका उन्हें कहती है प्लीज स्टॉप द कार, लेकिन वो नहीं रोकते। अब उनकी गाड़ी एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है और उसके काफी पार्ट्स को नुकसान होता है। इतने में वहाँ बहुत बड़ी मैजिशियन आ जाती है। वो जब देखती है कि वहाँ मैजिकल स्टिक नहीं है तो वो उसी वॉल के पास जाती है और एक और विच का गला काट देती है। निक और वार्ड आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक और गैंग भी उसी स्टिक की तलाश में था। वो लोग आगे जाकर देखते हैं कि सबसे बड़ी विच ने दूसरी विच का गला काट दिया है। अब वो लोग उसे अच्छा मौका समझ रहे थे और वहाँ से मैजिकल स्टिक ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम बड़ी विच को क्लब में देखते हैं। यहाँ वार्ड, निक और टीका
आ जाते हैं और फिर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वार्ड अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है। वो जैसे ही सेल फोन निकालता है कि एक बुलेट उसे आकर लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब कोई भी वार्ड की हेल्प नहीं करना चाहता था। ये लोग वहाँ से भाग रहे थे कि विच बहुत ज्यादा फायरिंग स्टार्ट कर देती है। भागते हुए और के लोग आ जाते हैं। निक का बेटा भी वहाँ मौजूद था जो उसे शूट करने का कहता है, मगर वो नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। निक को एक बुलेट लगती है तो वो घर आ जाता है। ये देखकर चिका परेशान थी कि उसकी वजह से सभी लोग खतरे में आ गए। वो मैजिकल स्टिक से निक को दोबारा से ठीक कर देती है। चिका बताती है कि उस लेडी को हमें स्टिक से दूर रखना है। अगर ये उसके हाथ लग गई तो वो इवल पावर्स को जगा देगी, जो सबके लिए मुश्किलात का बाइस होगा और एक बहुत बड़ी वार होगी जिसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चिका अब घर जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ एक तालाब था जिसमें नहाकर वो ठीक हो सकती थी। वार्ड उसे समझाता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत से लोग होंगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा है। मगर फाइनली वो चिका के लिए रिस्क लेते हैं और उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग टीका को उठा कर ले जाते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग टीका और उस स्टिक के लिए आए हुए थे। वो लेडी भी वहाँ मौजूद थी, उसके साथ बहुत सारे साथी थे। निक उस लेडी के एक आदमी को रॉड से मारता है और लेडी को पकड़ लेता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वार्ड भी दूसरे साथियों को मार चुका था। बस अब वही औरत बची थी जिसे मारना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसका जख्म बार बार हील हो जाता था। निक टीका को उठाकर उस तालाब में ले जाता है। वहाँ एक ट्री मौजूद था जिसकी लाइट बहुत तेज थी। टीका अब ठीक हो रही थी। दूसरी तरफ वो लेडी मौका उठाकर स्टिक ले लेती है। निक उसके हाथ पर शूट करता है। वार्ड वो स्टिक उठाने लगता है तो लेडी उसे वार्न करती है, अगर तुमने ये स्टिक उठाई तो मारी जाओगे। लेकिन वार्ड को कुछ भी नहीं होता और उसे कहता है, वार्ड तुम तो एक एल्फ निकले। वो लेडी दोबारा से उससे स्टिक मांगती है, लेकिन वार्ड उसकी बातें इग्नोर करता है। उधर टीका कुछ मैजिकल स्पेल बताती है जिससे वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। यानी उस आदमी की प्रिडिक्शन सच साबित हो गई थी। ये दोनों दुनिया को वॉर से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में वार्ड और निक को मेडल्स पहनाए जाते हैं और इन्हें काफी अप्रिसिएशन मिलती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।